बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हाल है। तो कल हमने जो है वो टॉपिक पढ़ा था आपका बॉल एंड बॉल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बॉल एंड बॉल सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेकंड एग्जांपल थी। आज हम जो है वो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मतलब हम थर्ड एग्जांपल जो है वो इसकी पढ़ेंगे। वो क्या है, तो इसकी साथ में डायग्राम ये मेंशन है, तो डायग्राम को आप देख लें। तो कह रहा है कि जो सिंपल पेंडुलम है आल्सो एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब, ये स्मॉल बॉब पे मुश्तमिल होती है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ एल, जिसकी लेंथ एल है, स्ट्रिंग के साथ अटैच हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड ऑफ अपर एंड, वो अपर एंड के साथ क्या है, एक फिक्स्ड हुई हुई है, और ये इसकी लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ, और ये बॉब है आपके पास। ठीक है, तो जो स्टेशनरी पोजीशन होगी या जो मीन पोजीशन होगी उस पे जो बॉब के ऊपर जो फोर्स एक्ट करी होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, उसका वेट एक्ट कर होगा, और उस पे जो एक्ट करने वाले तमाम फोर्सेस होंगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि नाउ इफ़ यू ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ओ, यानी कि अब बॉब को हमने ज़ीरो मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम लेकर आए हैं, तो अब ये इस पे ऊपर कंपोनेंट्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा है, दूसरा जो है इस वेट की वजह से जब हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आए हैं तो ये कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई, यानी कि एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा जो है एज अ डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग थी उसी स्ट्रिंग डायरेक्शन में, और जो एम जी साइन थीटा है वो मीन पोजीशन की तरफ टूवर्ड्स मूव कर रहा है, और टेंशन एंड एम जी कॉस थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बॉब की जो पोजीशन होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, तो एज अ केस यहाँ पे भी वही काम होगा। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेट एम जी कॉस थीटा। ठीक है, हेंस देयर इज नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी। द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एम जी साइन थीटा वो एक्ट कर रहा होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स का ये काम कर रहा है। ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से द बॉब स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो बॉब जो है वो ए पोजीशन से ज़ीरो पोजीशन की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब एट ओ, द ओ ने बॉब कोड हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड ड्यू टू इनर्शिया, ओ पे पहुंच के वो मैक्सिमम वेलोसिटी हासिल कर लेती है इनर्शिया की वजह से। इट डज नॉट स्टॉप एट ओ, ओ पे वो नहीं रुकेगी, बट इट कंटिन्यूज टू मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी, वो यहाँ पे नहीं रुकेगी क्योंकि वो कंटिन्यूस मैक्सिमम वो वेलोसिटी अटेन कर लेगी, तो वो ओ पॉइंट पे नहीं रुकेगी बल्कि बी पॉइंट पे चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग इट्स मोशन टूवर्ड्स बी दी वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेज, यानी कि बी पे पहुंच के वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, फिर वो दोबारा ओ की तरफ मूव करेगी। ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम जीरो एट इट्स रीचेस द पॉइंट बी, यानी कि बी पॉइंट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वहाँ पे मतलब कुछ सेकंड के लिए स्टे करेगी, फिर दोबारा जो है वो वापस अपनी ओ से ए की पोजीशन की तरफ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है कि द रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एम जी साइन थीटा यहाँ पे एक्ट कर रहा है एक्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब अगेन स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी, एंड इन दिस वे द बॉब कंटिन्यूज टू एंड फ्रॉम मोशन अबाउट हिज मीन पोजीशन, तो ये कंटिन्यूसली इसी तरह से ऐसे मूव करती रहेगी मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन की तरफ। तो अब हम इसकी स्पीड की बात करते हैं। द स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेज व्हाइल मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओ, ए से ओ की तरफ जाएगी तो उसकी स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्स टूवर्ड्स द ओ। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज आल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओ, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगी वो भी ओ की तरफ डायरेक्ट होगी। ठीक है, जो आपने पहले बताया था कि न्यूटन का सेकंड लॉ में आपने ये बताया कि जब किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो भी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो सिमिलरली व्हेन द बॉब मूव्स टुवर्ड्स ओ टू बी, ओ से बी की तरफ जाएगी तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स विच अगेन एक्स टुवर्ड्स ओ, वो दोबारा वो ओ की तरफ आएगी तो बी पे पहुंच के उसकी स्पीड कम हो जाएगी। Therefore, the acceleration of the bob is again directed towards O. It is follows that acceleration of a bob is always directed towards the mean position O. ये भी हमें साबित करता है कि जो एक्सेलरेशन थी वो हमेशा फिर दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आ गई। तो हेंस हमने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया जो मोशन ऑफ पेंडुलम था वो भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। अब हमने इसका फार्मूला करना है कि टाइम पीरियड का जो पेंडुलम की लास्ट इसका टाइम पीरियड का फार्मूला वो टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी की इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला आता है। अब आपने जो मैथ अटैच टू स्प्रिंग के साथ आपने पढ़ा है, तो मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग में जो इसका फार्मूला था वो एम ओवर के, ये मैथ्स एन
उसके स्प्रिंग कांस्टेंट यूज़ हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे वो स्ट्रिंग की लेंथ यूज़ हो रही है और साथ में ग्रेविटी यूज़ हो रही है, तो ये इन दोनों फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन जो है वो क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स का तब में प्रोड्यूस होती है, तब पैदा होती है व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन होगी और हमेशा वो मीन पोजीशन के जो है ना टुवर्ड्स डायरेक्ट कर रही होगी। तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कल हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कुछ खसूसियात पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने किस किस चीज़ को डिस्कस किया है। तो अब हमारी जो तीनों एग्जांपल्स थी हमारे पास, नेक्स्ट टेस्ट स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये आज हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। इसको लिखना भी है आप लोगों ने और इसी को आपने क्या करना है, याद भी करना है।